जैसे आपका यहाँ डाउट था ना, मार्केट देखो थोड़ा सा आपको मतलब एक अपनी साइकोलॉजी टेस्ट करता है यहाँ पे। अपन ने अभी तक देखो यहाँ पे आपने पहले भी किसी से पढ़ा होगा, और ये चीज़ें कॉमन होती एकदम बेसिक होती हैं जो मार्केट की, जैसे कोई लेवल से मार्केट और यहाँ ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो अपन क्या सोचते हैं भाई यहाँ से मार्केट आएगा, रिटेस्ट की ट्रेड बना लेंगे आराम से। बट मार्केट भी देखो बहुत स्मार्ट हो चुका है, तो अपन को भी उसी अकॉर्डिंग स्मार्ट होना पड़ेगा, और ये चीज़ें एडवांस लेवल की होती हैं। जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ऊपर कोई सेलर्स लेवल है, तो यहाँ से मार्केट जाएगा अप, अब जाके यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस आके नीचे गैप को क्रिएट करता है। ये थोड़ा सा अपोजिट होने लग गया मार्केट अब। मार्केट दोनों सिचुएशन क्रिएट करता है, जैसे ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से क्या पता यहीं से लेवल हो, यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ से रिटेस्ट करेगा और वापस जाके ऊपर क्लोज हो जाएगा, नीचे रिटेस्ट की कैंडल बन जाएगी। ये तो हो गया अपना बेसिक, ये हो गया थोड़ा सा एडवांस। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ता है कि भाई यहाँ पे देखो वही सिचुएशन क्रिएट किया, नीचे बायर्स लेवल था, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई बायर्स लेवल कहाँ है। ब्रेकआउट तो दिया, मार्केट कभी कभार नीचे आके ऊपर निकल जाता है। तो दोनों लेवल्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। सेलर्स का भी आप यहाँ ड्रॉ करते हैं ना अपन दोनों लेवल, तो सेलर्स का एक तो लेवल यहाँ बनते और बायर्स के दो ये बनते, एडवांस बनाने पड़ेंगे आपको। अब यहाँ जैसे ब्रेकआउट होता है तो जिस भी लेवल को पहले टच करता है उसका अपोजिट चले जाओ मार्केट में। सर वो फेक ब्रेकआउट का थोड़ा बताओ, फेक ब्रेकआउट कैसे होते हैं? तो फेक ब्रेकआउट का बताइए सर। फेक ब्रेकआउट का देखो, फेक ब्रेकआउट है ना, देखो यहाँ मैं अपना परसों का 2-3 दिन पहले का टॉपिक भी था ये। यहाँ पे देखते हैं कुछ मिलता है तो। एक यहाँ भी है लास्ट रेजिस्टेंस, एक लेवल ये है, ये भी काम कर रहा है मार्केट का कुछ कुछ। जैसे देखो आप ये समझ लो ना कि ये जो लेवल्स है ना मार्केट का, ये ऊपर की कैंडल्स, ये कुछ भी नहीं है मार्केट की, ठीक है। लास्ट लेवल यही है अपना मार्केट का सेलर्स लेवल। अब यहाँ भी देखो सेलर्स आ रहा है स्ट्रॉन्ग, फिर सेलर्स यहाँ से भी आ रहा है, तो अपन को ये चीज़ें पता लगी कि भाई सेलर्स है इस लेवल पे, स्ट्रॉन्ग है, पूरा कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग है। अब जब भी मार्केट दोबारा आएगा और यहाँ कोई ग्रीन कैंडल मतलब एक ब्रेकआउट देगी, ठीक है, तो वो होगा फॉल्स एकदम, क्योंकि पीछे हिस्ट्री ये बता रही भाई सेलर्स इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ ब्रेकआउट होना जायज़ नहीं है मार्केट में कि वापस मार्केट एक रेड कैंडल ही क्रिएट करेगा। रेड कैंडल क्रिएट करके यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस गिरेगा। तो इस तरह मतलब एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हो गया, और ट्रेल लाइन से भी सेम ऐसे होता है, क्योंकि देखो अभी मतलब ये चीज़ें बहुत कॉमन से होती हैं फॉल्स ब्रेकआउट की। हेलो। हेलो, सर आवाज नहीं आ रही थी अब आ आपकी। रही है ना? हाँ आ रही है। ठीक है, वो माइक को ऑफ कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे देखो ट्रेल लाइन से कैसे अपन ने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन से समझा, मार्केट जब ब्रेकआउट देता है यहाँ पे सेलर से स्ट्रॉन्ग होता है, दोबारा मार्केट आता है तब सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ क्या करता है मार्केट, यहाँ फॉल्स कर देता है मार्केट,
ठीक है, अब फॉल्स करने के बाद एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। हाँ, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए क्या है होता है। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कभी फॉल्स ग्रीन कैंडल कर देगा ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ सेलर्स स्ट्रॉन्ग था यहाँ भी, और यहाँ ये फॉल्स होता है मार्केट में। ये कभी रिटेस्ट की ट्रेड मत बना लेना यहाँ पे। और आपको कुछ डाउट रहता है ना, तो वेट कर सकते हो ना, तो यहाँ से रेड कैंडल ही क्रिएट होती है, इतना भी। ठीक है, ये होती है एक फॉल्स की भी मैंने 2-4 वीडियो बना रखी हैं यूट्यूब पे। मतलब जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो ऐसे फॉल्स दिखता है तो वहाँ से मैं अपोजिट ही लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, एक तो ये हो गया फॉल्स हॉरिजॉन्टल लाइन से, और दूसरा जैसे ट्रेल लाइन्स ये वाली अपनी, यहाँ से सेलर्स आ रहा है, यहाँ से सेलर्स आ रहा है, और बाई चांस यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल जाता है ग्रीन को। ठीक है, बट मोमेंटम भी आपको ना उस जगह, देखो ट्रेल लाइन में एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जब मार्केट जैसे ये चल रहा है मार्केट पूरा, और एक अपन ट्रेल लाइन्स ये बनाते हैं मार्केट की, ये वाली। ठीक है, अब मार्केट का जो मोमेंटम होगा ना नीचे का, उस पर भी एक बार नज़र रखना आप कि भाई नीचे से कोई स्ट्रांगली बायर्स तो नहीं आ रहा है मार्केट में, जैसे इस तरह आ रहा है मार्केट में। पर मार्केट में एक सिचुएशन जैसे स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहा है, वहाँ से जो एक ग्रीन कैंडल क्रिएट करता है ये, तो वहाँ थोड़ा सा ना वेट कर सकते हो एक कैंडल का, क्योंकि कभी कभार क्या होता है मार्केट एकदम स्ट्रांगली अप जाता है ना, तो वो लेवल्स को फॉलो नहीं करता। और जैसे मार्केट कोई छोटे फॉर्म में जा रहा हो, मार्केट जैसे ये जा रहा हो जहाँ बायर्स का प्रेशर भी नहीं है, बट मार्केट ऊपर तो जा रहा है, बट यहाँ से श्योर है मार्केट वापस से गिरेगा, और यहाँ फॉल्स कैंडल क्रिएट होती है, तो आप दोबारा एक रेड कैंडल क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। तो एक बार मोमेंटम पे ज़्यादा नज़र रख लेना, क्योंकि मोमेंटम में मार्केट लेवल्स को फॉलो नहीं करता, एक चीज़ ये ध्यान रखना हमेशा। अब यहाँ पे देखिए एक मोमेंटम ये आ रहा था मार्केट का, डाउन मोमेंटम आ रहा है मार्केट का ये वाला। अब देखो मार्केट के बीच में एक बायर्स लेवल यहाँ से बन रहा है, एक तो ये वाला, दूसरा रिजेक्शन लेवल, तीसरा, चौथा और एक पांचवा। अब देखो किसी भी लेवल को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा मार्केट, ना यहाँ पे दे रहा किसी को भी, मतलब ये पूरा एकदम एकदम रेड में आ रहा है कन्वर्ट। तो इस तरह कोई मार्केट का ऐसे लेवल्स आपको दिख रहा हो, और यहाँ आपका कोई जैसे फॉल्स आपको लग रहा हो कि भाई यहाँ से तो बायर्स आया है, यहाँ से बायर्स आया, तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ वेट कर सकते हो फिर उस कंडीशन में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली मोमेंटम है ना, ये फॉलो करे भी ना करे, वो चीज़ भी है। ठीक है, ठीक है सर। और कोई ऐसी सर ये रिजेक्ट और कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं बता दूंगा आगे, है ना। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं बता रहा था कि रिजेक्शन चैनल को थोड़ा बता दें, रिजेक्शन चैनल होता कैसे है? रिजेक्शन सेलर देखो होता कुछ नहीं है। देखो जो मैंने, देखो एक मैं किन लेवल पे काम करता हूँ, जो मेरे लेवल्स जब मैं बनाता हूँ वो मैं देखो ऐसे लेवल्स बनाता हूँ। यहाँ पे एक लेवल्स ये मैंने ये वाला बनाया, पीछे देखता हूँ एक बार, पीछे भी काम कर रहा है कुछ कुछ जगह, बट थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करूँगा ना इसको, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, यहाँ के लिए कर रहा है एक सपोर्ट, देन यहाँ पे भी रिएक्शन मिल रहा है, यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी। ये थोड़ा सा इसका वीक होता तो ये भी अच्छा काम करता। फिर यहाँ पे देखो हिस्ट्री में देखो यहाँ पे भी काम कर रहा है, फिर यहाँ पे भी। तो ऐसे लेवल्स मैं ढूंढता हूँ जहाँ एसएनआर हो मार्केट का, और रिजेक्शन भी यही बनेगा फिर अपना। और हिस्ट्री में जहाँ पे ये लेवल रिजेक्शन का भी काम कर रहा होगा ना, उसी को रिजेक्शंस भी बोलेंगे। देखो रिजेक्शंस मिल रहे हैं ना इस लेवल पे, तो अपन रिजेक्शन की ट्रेड बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिजेक्शन की ट्रेड तो कोई यहाँ भी बन सकती थी, अपन को पता है भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अपन रिजेक्शन की ट्रेड बना सकते हैं। इस पे भी बन सकती है आराम से, क्योंकि यहाँ पे पूरा कन्वर्ट होगा, यहाँ रेड कैंडल क्रिएट होती है, बट थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा पुट कर सकते थे। यहाँ पे जो क्रिएट नहीं हुआ, यहाँ पे क्रिएट किया है मार्केट ने। तो कभी कभार एक मतलब ये फॉल्स कैंडल भी बना देता है मार्केट, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। मार्केट तो किस तरह बनाता है वो भी मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे अपना सेलर्स लेवल है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मार्केट क्या कर देगा, गैप अप ओपन कर देगा, गैप अप ओपन करके यहाँ पे छोटी सी एक डोजी क्रिएट कर देगा ग्रीन कलर की। तो आपको पता ये होगा कि भाई यहाँ लेवल स्ट्रॉन्ग था, तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, तो मार्केट अप जाएगा, बट यहाँ रेड कैंडल गैप डाउन हो जाएगी और सेलर के लेवल से वापस रेड कैंडल क्रिएट कर देगा। तो ये फॉल्स कैंडल होती है कभी कभार मार्केट की, तो इन पे नजर रखना आप, क्योंकि करता है मार्केट है ना, एरर्स कैंडल देता है मार्केट बीच बीच में, तो है ना वो चीज।
अब जो अपना आज का टॉपिक है वो मार्केट स्किप्स करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, या गैप अप और गैप डाउन होता है तो उसको कैसे अपन आइडेंटिफाई करके ट्रेड करें। ठीक है। ओके। तो क्रिप्टो एडेक्स पे अपन आज देखते हैं, यहाँ पे सारे लेवल्स हटाता हूँ मैं, फिर एक नए लेवल्स ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ के लिए ये देखते हैं अपन, सबसे जो ऊपर का लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पे देखो फिर एक ब्रेकआउट वो गैप डाउन हुआ है मार्केट में, और देखो गैप डाउन हुआ है तो यहाँ एक लेवल है बायर्स का रिजेक्शन लेवल, यहाँ बायर्स ने रिजेक्शन लिया है और उसी लेवल से देखो यहाँ पे ओपन होने दिख रहा है आपको। और इसमें देखो Okay. कंफर्मेशन कैसे मिल सकती है आपको, कि कंफर्मेशन की अपन को यहाँ से पुट डायरेक्शन में ट्रेड बनानी है। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ ऊपर वाले लेवल से, ये वाला, कि भाई मार्केट देखो यहाँ गैप डाउन तो हो गया, गैप डाउन होने के बाद देखो सेम एकदम लेवल से ओपन हुआ है ना, तो वहाँ आपको वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती कि मार्केट अप जाए, रिजेक्शन ले ना ले। एक बार लेवल से ओपन हो गया ना तो वहीं से आप पुट करने का कोशिश करना उसी टाइम। अब ये देखोगे ना, क्योंकि देखो दो कंडीशंस होती है मार्केट में ट्रेड करने की। एक तो अपना ये लेवल से, जैसे ये लेवल का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, यहाँ रिजेक्शन मिला, यहाँ से एक रेड कैंडल को ओपन होती है और बीच में दो कैंडल बन गई। ठीक है, जैसे कोई गैप डाउन होता है सीधी सेलर के लेवल से ओपन होता है, तो आप स्टार्टिंग में जितना जल्दी आपने देख लिया ना लेवल के साथ कैंडल ओपन हुई है, तो उसी टाइम ट्रेड ले लो डाउन डायरेक्शन में। आप यहाँ पे 30 सेकंड का वेट करोगे तो कैंडल क्या पता यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, तो उस रीजन से आपका लॉस हो जाएगा। इस कंडीशन में जितनी जल्दी ट्रेड ली जाती है, और कोई सेम लेवल से ओपन होती उसमें मैं देखता हूँ 30 सेकंड तक का वेट। दो टाइप्स की कैंडल होती हैं, दो टाइप की ट्रेड होती है मार्केट में। एक तो एक जो स्टार्टिंग में ली जाती है ट्रेड, और एक होती है 30 सेकंड में जो सेम लेवल से ओपन होती है कैंडल्स। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि ये नहीं कि सर ने ये बताया कि 30 सेकंड में वेट करना है तो 30 सेकंड में आप लोगे तो यहाँ क्या पता कहाँ पे लगे मार्केट की ट्रेड, कोई श्योर नहीं होता। तो इसमें गैप अप और गैप डाउन में स्टार्टिंग में ही ट्रेड ली जाती है, सेम लेवल से ओपन होता है। तो अब बाई चांस यहाँ मार्केट का लेवल होता है ये वाला, कोई रिजेक्शन लेवल ये होता है। अब हो गया गैप डाउन। अब गैप डाउन होने के बाद आपको ट्रेड कब बनानी है, जब मार्केट एक बार एटलीस्ट रिजेक्शन ले ले तभी बनानी, और रिजेक्शन नहीं लेता तो छोड़ दो उस ट्रेड को, कोई जरूरी नहीं होता ट्रेड बीच में लेना। ना नीचे से लेना, बायस आपका बायस लेवल भी दिख रहा होगा तो नीचे से मत लेना, क्योंकि देखो पता नहीं होता जो गैप डाउन होता है ना वो कितना स्ट्रांगली प्रेशर्स होता है उस कैंडल में। ये तो पता लगे भाई स्ट्रॉन्ग, देखो गैप डाउन होगा तो प्रेशर्स तो है सेलर की कैंडल में, वो श्योरली पता नहीं होता कि यहाँ तक कवर कर दे या यहाँ तक कवर कर दे। तो इसलिए एटलीस्ट एक बार रिजेक्शन लेना तभी आप ट्रेड बनाओ वहाँ से। तो यहाँ मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ये वाला। अब नीचे अपन यहाँ आते हैं डायरेक्टली करंट मार्केट पे। तो करंट मार्केट पे एक लेवल ये बन रहा है अपना बायर्स का लेवल। अभी रनिंग कैंडल देखते हैं कहाँ क्लोज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ट्रेड बनाते हैं। कोई गैप अप होगी, गैप डाउन होगी तो अच्छा एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको समझने को। और बिनोमो में तो हर एक 5 कैंडल में से आपको देखने को मिल ही जाएगी। 5 भी मैंने कुछ ज़्यादा बता दी। देखो यहाँ पे मार्केट हुआ, गैप अप हुआ, फिर गैप अप हुआ, फिर सेम लेवल से हुआ, फिर सेम लेवल, फिर हल्का सा गैप अप, फिर गैप डाउन, ये चल ही रहा है। अब देखो यहाँ के लिए बायर्स लेवल बन रहा है अपना, ठीक है। अब मार्केट ने देखो ब्रेकआउट दिया और ऊपर का लेवल भी मायने रखेगा सेलर्स का, ये वाला लेवल। ये मत छोड़ दे, ये मत देख लेना आप कि मार्केट रिवर्स हो रहा है तो कंटिन्यू ही जाएगा। तो इसके लिए लेवल्स भी हैं ऊपर सेलर्स के लेवल। अब यहाँ देखो दोनों लेवल से रिजेक्शन ले चुका मार्केट, ठीक है। तो अपन अब 5 सेकंड में देखते हैं कौन से मार्केट में जाके लास्ट सेकंड पे रिएक्शन देता है मार्केट, ठीक है। ऊपर से रिजेक्शन मिला तो अपन यहाँ से एक बायडायरेक्शन ट्रेड बना सकते हैं एक। मार्केट को कंडीशन फॉलो कर रही है। ओके ओके ठीक है ठीक है, एक सेकेंड। ये वाला एक लेवल क्रिएट होगा, ठीक है। ये अपना एक बायर्स लेवल बन रहा है मार्केट के लिए। अब यहाँ से देखो 2 टाइप्स की ट्रेड बन सकती है मार्केट की, क्या तो बाय डायरेक्शन में बनाओ, तो एक सेकेंड, ठीक है। नीचे वाला बायर्स लेवल अभी तक टेस्टिंग नहीं हुआ, अभी तक छोड़ा है इसने,
तो अपन यहाँ से पुट डायरेक्शन की ट्रेड बनाएंगे, थोड़ा सा मार्केट अप जाता है तो यहाँ से, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ मार्केट का बायस लेवल है और पीछे देखो एक अच्छा खासा मतलब एक जो सेलर्स आ रहा है उसको रोक रहा है, मतलब एक रेजिस्टेंस दिख रहा है वहाँ पे। अब मार्केट ने क्या किया, नीचे तो आया बट प्रॉपर एक बायर लेवल से रिजेक्शन नहीं लिया इसने। एक तो बायस लेवल ये बन रहा है इसके लिए, एक ये लेवल। अब यहाँ पे देखते हैं क्या रहता है स्ट्रेट, बट इसको नीचे क्लोज होना चाहिए, वो भी कौन से लेवल से, इस लेवल के नीचे नीचे क्लोज होना चाहिए मार्केट को। अब यहाँ पे देखिए फिर एक बायर्स लेवल को, ये बायर्स लेवल था, इसने फिर ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ब्रेकआउट दे दिया तो ऊपर कोई सेलर्स लेवल है क्या, यहाँ रिजेक्शन तो है मार्केट का, बट यहाँ चांस ज़्यादा है बायर्स की कैंडल बनेगा, तो इसलिए वेट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है मुझे, बट बायर्स की कैंडल बन सकती है यहाँ पे। पीछे स्ट्रीमिक सैल का रिजेक्शन का लेवल भी है यहाँ पे, तो इसलिए वेट करेंगे यहाँ पे। इन दो लेवल्स को हटा के रखता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करेगा ये। इस लेवल को रखता हूँ मैं बायर्स का, ये सेलर्स का ये। मार्केट को देखो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से ही रिवर्स होना चाहिए था, जहाँ से अपन ने ग्रीन कैंडल बनाई थी यहाँ से रिवर्स होना चाहिए था, बट इसने एक साथ नेगेटिव कैंडल बना दी यहाँ पे। अब ये कोशिश करेगा वापस अब भी जाने का, ना कि अब ये कभी कभार करता है मार्केट भी, ठीक है। अपना जो लास्ट रिजेक्शन इस लेवल, हाँ इसी से ट्रेन लाइन बनाया ना, तो इसकी वजह से यहाँ से आगे भी रख गया। जी हाँ, वही देखो मार्केट को ना अब यहीं से जाना था, बट अब मार्केट ने क्या नाटक किया, एक रेड कैंडल क्रिएट किया, अब यहाँ से मार्केट उठ रहा है। तो कभी कभार एक ऐसा एरर मिलता है जो समझ नहीं पाते अपन। तो 10-23 और 10-50 वाली कैंडल को मिला के एक ट्रेन लाइन बनी। 10-50 ये वाली 10-50 से तो नहीं बनेगी, 10-51 से बनेगी वो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल ये आइडेंटिटी अपन नीचे भी करेंगे तो नीचे से ज़्यादा बाहर चला जाएगा मार्केट। ये लेते हैं तो फिर यहाँ पे ये कैंडल एक फॉल्स देखने को मिली है, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ वापस मार्केट, देखो जो भी आप एक डाउट था ना आपका, देखो नीचे बायस लेवल है, ब्रेकआउट दिया वापस मार्केट रिटेस्ट करके निकल गया ऊपर। क्योंकि एरर्स कैंडल देता है मार्केट, जिस तरह ये दिया है, रेड कैंडल क्रिएट हुआ है मार्केट। इस रेड कैंडल का बनना कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे, कोई नहीं। अब यहाँ देखो एक सेलर्स लेवल ये बन रहा है अपना रिसेंटली के लिए। अब मार्केट देखो नीचे से ओपन तो है, बट नीचे कोई लेवल दिख नहीं रहा, तो ओपन ऊपर से एक रेजिस्टेंस की ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। एक सेलर्स लेवल ये बन रहा है मार्केट का, ये वाला, क्योंकि यहाँ मार्केट फिर से एक स्ट्रांगली हो चुका मार्केट, तो यहाँ से एटलीस्ट ये जो लेवल है ये या इस लेवल से ये तो ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन मिलना चाहिए इस लेवल को एक बार। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो एक लेवल और भी है यहाँ पे एक जो गैप डाउन हुआ था अपना, वो रिजेक्शन लेवल अब काम कर सकता है यहाँ के लिए। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, टच नहीं किया, अब नीचे आ रहा है मार्केट एक बायर्स लेवल पे, तो यहाँ से रिजेक्शन ट्रेड बन सकती है अब डायरेक्शन के लिए। तो मार्केट को देखते हैं, थोड़ा सा नीचे आता है तो इस लेवल के नीचे आएगा तभी अपन बाय डायरेक्शन ट्रेड बनाएंगे, ना तो फिर एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड बनेगी यहाँ पे। देखते हैं नीचे आएगा तो ठीक है, अरे चलो कोई नहीं, यहाँ से अपन बाय डायरेक्शन ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि ये लेवल भी एक बायर्स की तरह काम कर रहा है यहाँ के लिए अच्छा खासा, और दूसरा एक ट्रेंड मोमेंटम भी है, तो इसलिए यहाँ से रिजेक्शन मिलना चाहिए इसको।
यहाँ से देखो मार्केट ने उसी लेवल पर रेस्पेक्ट दिया है यहाँ पे। कहाँ पे कंप्लीट हुआ था ये, यहाँ पे पूरा लेवल पे आके रेस्पेक्ट तो दे रहा है, लेवल को रेस्पेक्ट तो दे रहा है, बट वो थोड़ा एंट्री का मिशन देखो इसी लेवल पे आके क्लोज हुआ है मार्केट। तो करेंट का अगर बैकग्राउंड नहीं है तो ग्रीन बना रहे हैं। क्या ग्रीन ये करेंट जो अच्छा अच्छा अच्छा, ये रेड बनना चाहिए। गैप डाउन है, हाँ तो गैप डाउन है उस लेवल से। देखो गैप डाउन तो हुआ है, बट यहाँ पे देखो सेलर्स लेवल नहीं है अपना। सेलर्स लेवल देखो गैप डाउन होता है ना, तो उसके साथ एक लेवल भी तो चाहिए ना अपन को, कोई ना कोई। यहाँ पे कोई रेड कैंडल होता मार्केट का कोई अच्छा खासा, तो उस रीजन से यहाँ पे रेड कैंडल बन जाती मार्केट की। ठीक है, अब ये लेवल देखो अभी तक ये जो लेवल है अपना, ये बायर्स लेवल, ये काम करेगा मार्केट का, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट मिलेगा, फिर बायर्स उठा, वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से फिर एक रिजेक्शन मिल सकता है इस लेवल पे। ये सेलर का एक रिजेक्शन से ले रहा है मार्केट, कोई लेवल है क्या पीछे? पीछे एक लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे देखे, देखो मार्केट देखो जब तक लेवल्स को रेस्पेक्ट देता है ना तब तक देता है, जब बाद में ब्रेकआउट करने लगता है तो वो लेवल्स को रेस्पेक्ट नहीं देता कभी कभार। जैसे ये दे दिया, फिर ये दे दिया फॉल्स एकदम। यहाँ देखते हैं अब मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ के लिए एक बायर्स लेवल ये भी बन सकता है मार्केट का, बट यहाँ पे भी है बायर्स का एक लेवल्स। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ब्रेकआउट देता है क्या करता है। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट, कौन सा एम पैटर्न? देखो एम पैटर्न हाँ बन तो रहा है, बट जब तक इसका निकलाइन ब्रेकआउट नहीं होगा ना तब तक नहीं होगा। कल की देखो जो क्लास थी ना उसमें भी मैंने बताया था, निकलाइन एक बार ब्रेकआउट होना पड़ेगा मार्केट को, तभी अपन समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक लेवल ये है सेलर्स का, बट यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन जाके सेलर्स को रिटेस्ट किया, तो यहाँ से एक रेड कैंडल क्रिएट हो सकती है मार्केट की। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा मतलब बहुत एक स्मार्ट तरीके से काम करता है मार्केट। देखो यहाँ मैं दो लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, एक तो सेलर्स लेवल ये वाला, और बाकी लेवल्स को हटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या किया मार्केट ने, इस कैंडल ने, रेड कैंडल ने, मतलब लेवल्स पे कंप्लीट हुआ, सीधा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होकर देखो सेलर्स लेवल था उसको भी टेस्टिंग किया, और नीचे एक बायर्स लेवल था उसको भी टेस्टिंग किया, और बायर्स लेवल से बायर की कैंडल उठी। दोनों लेवल को टेस्टिंग किया, फिर नीचे जाके देखो बायर्स ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे ये वाला, और एक मोमेंटम में उसको भी फॉलो कर रहा है। और जो आप बता रहे थे ना यहाँ पे जो ग्रीन बनी है वो भी देखो कोई ना कोई रीजन से बनी होगी। यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल का रिजेक्शन लिया होगा मार्केट ने। देखो यहाँ रिजेक्शन अपर साइड है मार्केट का, ये वाले, एक तो ये लेवल है मार्केट का, दूसरा एक ये लेवल। यहाँ से बायर्स का जो रिजेक्शन मिला है, जो आप कह रहे थे गैप डाउन हुआ और सीधे बायर्स लेवल पे आया था मार्केट यहाँ पे।
तो कुछ लेवल्स है ना पीछे भी हिस्ट्री में छुप के बैठे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ज़्यादा लेवल्स नहीं दिख रहे अपन को, मतलब इक्के दुक्के दिख रहे हैं। पीछे जाएंगे तो पीछे और भी काफ़ी मिल जाएंगे लेवल। अब जैसे इस जोन में रहता मार्केट, यहाँ पे इस जोन पे रहता, तो यहाँ अपन को काफ़ी ऐसे लेवल्स ढूंढेंगे ना तो काफ़ी मिल जाएंगे इस लेवल पे, तो इसमें आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से रेड कैंडल क्रिएट होता है तो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या किया था मार्केट ने, यहाँ जब मोमेंटम था तो इस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं दिया था मार्केट ने। अब दोबारा यहाँ के ब्रेकआउट देके अब यहाँ से रेस्पेक्ट कर रहा है वो चीज़। अब यहाँ फिर एक सेलिंग फिर से आ चुकी मार्केट में। सेलिंग तो नहीं है, वीक ही है अभी तक, तो ये बायर्स का फिर से एक रिजेक्शन बन सकता है। एक लेवल तो ये बनेगा, दूसरा एक इसका अपन ये भी लेंगे। तो कौन से लेवल से रेस्पेक्ट करता है मार्केट, तो वहाँ अपन देखते हैं। ठीक है, यहाँ बारडेक्स में ट्रेड बनाइए, क्योंकि देखो नीचे एक रिजेक्शंस भी थे मार्केट के और एक बाइंग अच्छी आ रही है 5 सेकंड में भी देखने को नीचे से। तो यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है फर्स्ट वाले लेवल से। यार ये कैंडल वीक होने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग सेलर्स आना, ये कंफ्यूज करता है मार्केट में कभी कभार। यहाँ से 5% रन सकते हैं ना तो एक सेकंड, यहाँ चांस तो है मार्केट का, क्योंकि ट्रेल लाइन से भी सपोर्ट खा रहा है मार्केट। तो अभी से कंफर्म है, नहीं नहीं कंफर्म है ना, क्योंकि दो अभी बार तक है तो नहीं, देखो रिटेस्ट भी नहीं किया ना मार्केट ने अभी तक बायर्स लेवल को ट्रेल लाइन पे। 1 मिनट में देखो यहाँ पे रिटेस्ट दिख रहा है, और 5 सेकंड में यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया, अभी तक पेंडिंग रखा है। ठीक है, वेट करते हैं। देखो ये निकलाइन बनेगी अपनी एक ब्रेकआउट के लिए, ये निकलाइन बनेगी। अब यहाँ से ये एक रेड कैंडल क्रिएट करता है, यहाँ से सेलर्स लेके मार्केट नीचे फॉल करता है, तब अपन को यहाँ तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, यहाँ तक या यहाँ तक। अब यहाँ देखो थोड़ा सा मार्केट है ना, एक स्टक मार्केट फॉलो करेगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे थोड़ा सा स्टक हो सकता है, फिर मार्केट फॉलो करेगा। हेलो सर। जी मैम। मैं एक बाइक के लिए ली थी ट्रेड, तो मेरा मिल हुआ है जी। मैं थोड़ा, और जब आप बोल रहे थे ना, मैं थोड़ा और वेट की, तो लेफ्ट साइड में जो ग्रीन कैंडल बनी है एक बायर की, रिजेक्शन उसका जहाँ है, रेड कैंडल वहीं खत्म हुई, तो वहां से मैं आपके लिए ली जी। तो मेरा मिल हुआ जी। बढ़िया बढ़िया। आप देखते हैं वो अभी कैंडल में बताती कौन सी, जब आप बोल रहे थे ना यहाँ से आप लिए जा सकते, तो थोड़ा मैं और वेट की, 11:09 की कैंडल है ना, जहाँ उसकी रिजेक्शन है, रेड वाले की कैंडल जहाँ से नीचे की रिजेक्शन थी, मैं वहां से आपके लिए ली थी। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा सेफ्टी रख के लेंगे तो शायद बहुत अच्छा, बहुत हो अच्छा। सकता है कुछ जी। अब यहाँ देखो एक स्ट्रीम एक सैलर का लेवल भी है, तो यहाँ से हो गया ना, रिजेक्शन तो लेना अभी तो चाहिए। जा सकते हैं ना राउंड के लिए। देखो एक सेकेंड, यहाँ मार्केट एक बार थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो जाए, लास्ट सेकंड में ये ऊपर जाए, ग्रीन कैंडल बनाएगा ये। तो देखो अभी तक देखो अपन को कंफर्मेशन कहाँ नहीं मिल रही, एक बार है ना ये लेवल और ब्रेकआउट हो जाता है ना, ये वाला लेवल, ये लास्ट जो रिजेक्शंस ले रहे हैं मार्केट, देखो यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। अभी यहाँ से तो निकलाइन तो हो गई, बट यहाँ एक सपोर्ट भी ले रहा है मार्केट, तो यहाँ से चांस ना हो जाए मार्केट। जी जी। निकलाइन तो हो गई, निकलाइन से तो अपन को कंफर्मेशन मिल गया, बट एक बार नीचे सपोर्ट्स भी है मार्केट के अच्छे खासे।
देखते हैं एक बार ये वाली ब्रेकआउट हो जाती है, फिर अच्छी खासी एक फॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में। ऐसा भी हो सकता है ना सर कि अभी मतलब ऐसा लेवल है पोजीशन दे सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, रिवर्स भी हो सकता है यहाँ से, फुल है कि रिवर्स भी हो जाएगा, और एक बार ब्रेकआउट होता है ना फिर यहाँ तक अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर ये भी देखो, जब एक ब्रेकआउट होता है ना कोई पैटर्न का, तो वो एक लेवल ये होगा मार्केट का, फिर एक लेवल ये होगा स्ट्रांगली, यहाँ तक चांस है फिर आने का मार्केट, इतना बड़ा फॉल कर सकते हैं मार्केट। अब देखते हैं ये ओके, कैंडल तो फिर एक रिजेक्शन क्रिएट कर रहा है, फिर गैप अप होता है, गैप अप होके यहाँ एक बायर्स लेवल भी है, तो पीछे कोई सेलर्स लेवल नहीं है क्या पीछे, जहाँ से एक बार और ले ले सेलर्स, ये एक सेलर्स तो ये बना रखा है मार्केट का, क्या पता, देखो रिजेक्शन ले सकता है मार्केट, बट नीचे से तो लिया नहीं, अभी ऊपर से ले ले तो अच्छा है एक पुट के लिए। इसके रास्ते में ये वाला सेलर पड़ रहा है अभी मार्केट में, क्योंकि लेवल पे आके ना थोड़ा सा स्टक भी करता है मार्केट, थोड़ा सा एक रेंज क्रिएट करेगा, ये रेंज जो यहाँ पे क्रिएट हुई है यहाँ भी कर सकता है, उसके बाद यहाँ से फॉल भी कर सकता है या यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। तो यहाँ ही अपनी लास्ट अब ये वाला बनेगा, ये पर ब्रेकआउट होता है ये लेवल, तो फिर अपन पुट डायरेक्शन में 5 मिनट के लिए लगा सकते हैं ट्रेड। अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिल रही, सेलर्स वीक तो हो गया, ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, तो एक बार देखते हैं। थोड़ा सा स्टक कर रहा है मार्केट यहाँ पे, मार्केट फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्रिएट कर दिया, तो फिर एक गैप अप कर रहा है मार्केट, गैप अप कर रहा है, तो देखो यहाँ का एक सेलर्स लेवल है, उसको तो स्किप कर दिया मार्केट ने देखो नीचे भी आके गया, तो ऊपर देखते हैं कोई सेलर्स लेवल हो जो मार्केट का एकदम अच्छा खासा काम कर रहा हो अभी के लिए। एक तो लेवल ये भी है जो मार्केट का अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है। मार्केट अब लगता नहीं है नीचे ब्रेकआउट देगा, मार्केट वापस एक ट्रेंडी हो चुका है, यहाँ से पकड़ चुका मार्केट वापस। ये भी हो सकता है ना, तो नीडलाइन जो बनाए अपना उसको फिर टच करके फिर दोबारा जी हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है, करता भी ऐसे भी करता है मार्केट, ऐसे भी करता है। सर जी हेलो सर, जी नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ किए हो, तो ग्रीन वाली मतलब ये बायर की जो कैंडल है उससे मतलब रिजेक्शन थोड़ा ले रहा है ना, फिर दूसरा भी कैंडल टच है, तो इस रीजन से क्या तीसरा यहाँ ग्रीन बना जी, जहाँ आपका ये कर्सर वाला, है। ये देखिए मैम, पहले हाँ जो जी। बायर्स लेवल था अपना, ये था जो अपना लोअर पॉइंट, ठीक है, उसका रिएक्शन यहाँ पे मिला, रिजेक्शन मिला, देन एक वीक कैंडल बनी यहाँ पे रेड कलर की। अब जो अपना बायर्स लेवल था ना, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया इसकी बॉडी पे। अब मार्केट नीचे रिटेस्ट नहीं करेगा, अब इसको भी रिटेस्ट करेगा, तो यहाँ से बाइंग लाएगा मार्केट। इस रीजन से जी इधर बना बायर की कैंडल। जी बिल्कुल। अब देखते हैं, ऊपर से रिजेक्शन तो ले रहा है लेवल्स, यहाँ से जो सेलिंग का जो फॉल आ रहा है ना इस कैंडल का, ऐसी कैंडल चाहिए अपन को देखने को, तब अपन थोड़ा सोच सकते हैं। देखो यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है ना वीक है मार्केट में, इसने हाई तो क्रिएट कर रहा है, कैंडल का वीक छोटा छोटा है, नहीं कैंडल का बॉडी छोटा छोटा है, तो यहाँ ये भी इंडिकेट नहीं कर रहा है मार्केट अप ही जाएगा, नहीं, ये प्रेशर से दिख रहा है, ऊपर से प्रेशर मिल रहा है बार बार इसको, तो सेलिंग प्रेशर मिल रहा है इसको ऊपर से। 10:59 का कैंडल देखिए,
10 नहीं 10 बजते कितने 10 10 10:50 o'clock है ये 10 बजे, हाँ 10 बजे की कैंडल आप देखिए इधर। स्ट्रॉन्ग है क्या सेलर? इस 10 10 ये 10 वाला बजे। ये वाला जी जी हाँ, अच्छा लेवल है ये। जी मुझे लगता है ये बायर यहीं तक जाएगा क्या, यहाँ से फिर देखते हैं मैम अभी। ऐसा। देखो रनिंग तो कोशिश तो कर रहा है मार्केट अब जाने का, बट इसको मतलब देखो प्रेशर तो दिख रहा है बट मार्केट जा नहीं पा रहा ऊपर, बार बार नीचे नीचे प्रेशर धकेला जा रहा है इसको। पेमेंट को ब्रेक नहीं कर पा रहे। अब भी स्ट्रॉन्ग बायर्स दिखा है मार्केट में। तो यहाँ अपना जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस था उसको तो ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। अब अपना एक रिजेक्शन पॉइंट ये बन रहा है मार्केट का, इसको भी दे दिया मार्केट ने ब्रेकआउट, तो अब ये बनेगा। तो अभी के लिए देखो ये भी नहीं बोल सकते कि मार्केट अब जाएगा ट्रेड लाइन के ऊपर। तो यहाँ के लिए जो सेलिंग एरिया है एक अच्छा खासा सेलिंग एरिया ये वाला बन सकता है, ये वाला। यहाँ से रिजेक्शन मिलना चाहिए उसको, यहाँ से ये एक लेवल अच्छा खासा काम कर रहा है। यहाँ से पुट के लिए जा सकते थे, यहाँ से के लिए पहले जैसे सर जो करेक्शन और 11 की कैंडल है स्ट्रॉन्ग बायर्स का बना है। तो ब्रेकआउट भी किया वो सब लोग मतलब जहाँ से राइट डायरेक्शन में जाए वो कल का लेवल नहीं देखेंगे तो हाँ बिल्कुल। और ऊपर का देखो लेवल देखना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि कैंडल आपको बता रही है तो बाय में जा सकते हो बाय, बट एक लेवल देखो आप ऊपर। लेवल एक यहाँ बैठा है सेलर, एक दूसरा यहाँ पे बैठा है स्ट्रॉन्ग, ये वाला लेवल। तो दोनों लेवल स्ट्रॉन्ग है, वहाँ टच करता है मार्केट ओपनिंग में, तो फिर मार्केट डाउन ही खाएगा, एक रेड कैंडल ही क्रिएट करेगा। अच्छा सर। जी सर मैं ये बोले जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप ऊपर एक ड्रॉ की, जो भी रेड कैंडल वीक सी ऊपर से मतलब रिजेक्शन की ट्रेड हम ले सकते थे जहां आप बोल रहे हो, जी जी जी। तो वहाँ मतलब एक क्या श्योर शॉट होती है? क्योंकि एक तो सेलर एक रिजेक्शन लिया और एक और भी लिया, दो ये तीसरी बार ऐसे हुआ, तो रिजेक्शन की ट्रेड मतलब कंफर्म होती है हाँ ये? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते थे मैम, क्योंकि देखो ये आपका एक फ्रेश लेवल भी था इस स्ट्रॉन्ग कैंडल का। जब मार्केट आ रहा है फ्रेश यहाँ पे टचिंग हो रही है इस कैंडल की, जी जी। तो उससे पहले देखो ये तो अपना बाद में लेवल, उससे पहले एक लेवल यहाँ जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रोक किया है वो पीछे के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ के लिए देखो स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट का, ये जब फॉल हुआ था यहाँ इसी लेवल से हुआ, तो ये लेवल यहाँ पे भी अच्छा काम कर रहा है मार्केट का। तो दोनों लेवल्स यहाँ पे आप ड्रॉ करो ना, तो दोनों आप कर सकते हो, दोनों से रिटेस्ट लेता है मार्केट तो एकदम श्योर ट्रेड बनेगी। फिर यहाँ के लिए दोनों लेवल से रिजेक्शन लेता है ना मार्केट, तो श्योर जा सकते हो। हाँ हाँ। और जो सर अभी करंट रेड कैंडल बनी इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है तो रेडी बन गया ना सर, ये तो कंफर्म है। तो ये भी देखिए देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि बायर्स लेवल पे कोई है नहीं, ऊपर गए सेलर्स को रिजेक्शन दिया था। यहाँ लेवल्स कम है मार्केट के, सेलर्स वीक पड़े हैं यहाँ पे भी यार, पीक नीचे है फिर एक लेवल ऊपर से तो स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रहे हैं ना करंट कैंडल जो सर एक डाउट और था, एक आप ये जो अभी रिसेंट का कैंडल है ग्रीन, मैं आपको बताती हूँ 11:24 पे जी ये नीचे हाँ। जी, अगर यहाँ आप अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए ना 11:24 पे ग्रीन है, इसके बाद एक छोटा सा 11:23 पे जो रेड कैंडल बनी है जी। हाँ, तो बीच में देखो सर आप ऐसे गैप सा स्पेस है ना, जो स्पेस है, तो हाँ, इधर से जो लेफ्ट अभी ये कैंडल आ रही है जैसे 11:30 की, तो हाँ। क्या वो वहां से सेलर यहाँ तक नीचे आएगा? ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। देखो सेलर समझ को, गए। देखो सेलर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग देखो लेवल मिलेगा ना तो सेलर श्योर आएगा नीचे। अब यहाँ की देखो, यहाँ की नज़र में बिल्कुल भी मुझे कोई सेलर्स दिखाई नहीं, यहाँ पे कोई सेलर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या, तो यहाँ पे है डायरेक्टली ऊपर कि बस इसकी नज़र में, क्योंकि देखो यहाँ पे सेलर्स वीक तो हुआ बट बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठा है इस लेवल पे। ये जो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ये वाला, ये बायर्स बैठा है तो वापस उसको ऊपर ले गया मार्केट को। एक लेवल यहाँ पे है, फिर बायर्स का वही है कि बायर्स लेवल हमेशा देखो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे भी आ गया, क्योंकि यहाँ के लिए भी अच्छा काम कर रहा है मार्केट, यहाँ के लिए फिर यहाँ के लिए भी अब ये काम कर रहा है मार्केट।
फिर एक यहाँ से एक ट्रेल लाइंस और ड्रॉ करता हूँ तो मैं ये वाली, ये ट्रेल लाइन नहीं बनेगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से पूरी नहीं, ऊपर से एक बन सकता है। तो देखो अब मार्केट, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा के दिखाता हूँ मार्केट क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। एक पैटर्न, ये भी पैटर्न भी तो होता है ना मार्केट में, ये वाला ट्रायंगल पैटर्न जैसा हाँ कुछ ट्रायंगल। है तो अब ये मार्केट थोड़ा सा ऐसे करते करते आ जाएगा और फिर एक साइड इसको ब्रेकआउट मिलेगा। जी सर। ये भी कर सकता है अपन। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग सोच रहे थे, पैटर्न इसने क्रिएट किया नहीं, यहाँ पे वापस ऊपर चला गया, तो अब ये ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे ज़्यादा चांस है, ये पैटर्न अप डायरेक्शन में ज़्यादा ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांस है, अप डायरेक्शन में। क्योंकि देखो अप डायरेक्शन में क्यों है कि यहाँ का जो बायर्स है ना, इसको नीचे नहीं लाने दे रहा, और जो ट्रेल लाइंस है इसको नीचे धकेल रहा है, यहाँ का लेवल फिर यहाँ का लेवल। अब दोबारा मार्केट आएगा तो यहाँ टच करके फिर नीचे आएगा, तो ये लेवल अभी तक स्ट्रॉन्ग बना हुआ है ये लेवल। तो यहाँ से जो देखो मार्केट तो पूरा अप डायरेक्शन में ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट होने का ज़्यादा चांस है। अब नीचे देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, नीचे जाके यहाँ अपना एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं मार्केट का, बायर्स लेवल ये वाला। ठीक है, लास्ट भी उसको अच्छा खासा बाइंग मिली है इस लेवल पे, और ऊपर सेलिंग है तो सेलिंग यार वीक बड़ी है ऊपर, यहाँ के लिए बना सकते हैं एक ट्रेड। तो मैं 5 मिनट में जाऊंगा तो थोड़ा लेट हो जाऊंगा, अब छोड़ो। बट 5 सेकंड में अपन ट्रेड लेते ना, तो यहाँ देखो ये कौन सी कैंडल है, लास्ट 30 सेकंड, तो फिर अब डायरेक्शन की ट्रेड ज़्यादा बन सकती थी। मार्केट देखो इसी लेवल पे आके फिर बायर स्ट्रॉन्ग पड़ रहे हैं। तो अपने लिए तो हाँ अब यहाँ से एक देखो डाउन डायरेक्शन ट्रेड बन सकती है मार्केट। देखो गैप अप तो हुआ, गैप अप जाके एक सेलर लेवल को रिजेक्शन खाता है, दूसरा अपना एक सेलर्स लेवल भी है यहाँ से, तो इस रीजन से यहाँ से रेड कैंडल क्रिएट हो सकती है। मार्केट नीचे आ गया एकदम, नीचे आएगा तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसे ट्रेड पे रिजेक्शंस पे मिल जाते हैं मार्केट को, जब अपन ये एंट्री पॉइंट अपन वो मिस कर देते हैं ना, तो वहां से नीचे से रिजेक्शन देता है कभी कभार मार्केट। अब ये पैटर्न ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहे हैं। फिर एक सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर।
अब देखो ये इसमें, फिर बायर्स आ रहे हाँ नहीं देखो, अब रेड कैंडल लेना एक लोअर लो ज़्यादा क्रिएट किया है मार्केट ने। देखो लोअर लो तो इसने भी क्रिएट किया है बट एक नॉर्मल है इस इनके बराबर, बट इसने कुछ ज़्यादा किया है। तो अब यहाँ पे इंडिकेट मिल तो रहा है पर मार्केट डाउन आ सकता है, बट एक कैंडल का वेट करेंगे अपन। लास्ट अपना ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मार्केट फिर अब नीचे आ सकता है मार्केट। क्या वापस रिजेक्शन मिलेगा तो वापस रिवर्स हो जाएगा मार्केट, बट अब स्ट्रॉन्ग फॉल आ रहा है मार्केट में। अब अभी अपन, डाउन के लिए जा हाँ सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, देखो अब ये एक सेलर्स लेवल ये बन रहा है और बायर्स लेवल भी ये बन रहा है। अब मार्केट ऊपर रिजेक्शन खाता है तो अपन यहाँ से डाउन डायरेक्शन ट्रेड बना सकते हैं। वाह वाह, कहाँ कैसा रिजेक्शन दे रहा है मार्केट। अब यहाँ से बाहर का कैंडल लगाने लगेगी। बायर्स का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ आना, बायर्स है ही नहीं वही इस तो। लेवल पे। आएगा रेडी, बायर्स का कोई लेवल ही नहीं, बायर्स का नीचे है। एक तो जो मैंने ड्रॉ किया है वो एक बायर्स का लेवल, और दूसरा और भी नीचे, इससे नीचे और भी है, और भी नीचे है। जैसे देखो यहाँ मैं दिखाता हूँ इसको, मैं स्क्रॉल एक लेवल और ड्रॉ करता हूँ, ये वाला, ये भी अच्छा खासा काम कर रहा है यहाँ के लिए। देखो ये वाला यहाँ का पॉइंट, फिर एक ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ के लिए अच्छा एस की तरह काम कर रहा है। फिर यहाँ पे भी एक दो जगह देखो कुछ कुछ काम कर रहा है। इसके नीचे ये वाला सपोर्ट लेवल, अब ये लेवल्स हो चुका ब्रेकआउट पूरा प्रॉपर। बैक का भी प्रेशर दिख रहा है नीचे से। क्योंकि वीक ब्रेकआउट होने के बाद फिर से वीक पड़ गया सेलर्स, तो थोड़ा सा यहाँ पे गलत इंडिकेट दे रहे हैं मार्केट। क्योंकि नीचे जो बायस लेवल है ये ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है यहाँ पर, ये वाला लेवल। बट अब इस लेवल से अपन देखो डाउन डायरेक्शन ट्रेड नहीं लेंगे, इसलिए इससे आई है तो वीक कैंडल आई है तो मतलब वीक सेलर्स आई है, तो अब कोई यहाँ पे पुट के लिए नहीं सोचेंगे, सोचेंगे तो ऊपर वाले लेवल से कोई, क्या तो इस लेवल से जहाँ ये सपोर्ट था ना एसएनआर की तरह काम करेगा मार्केट, ये वाला सेलर की तरह काम करेगा जब मार्केट अब जाएगा। अब ये यहाँ तो 30 सेकंड से बाद में गए हैं यहाँ पे। बट सर यहाँ पे फिर आए क्यों बाहर, ये नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे तो अपना लॉस हो जाता है ना। देखो बायर्स इसी रीजन से आए, यहाँ पे जो एक बाइंग का पोजीशन दिखा रहा है, यहाँ थोड़ा सा मार्केट स्टक हुआ, और जहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है बाइंग के लिए और वो लेवल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली है यहाँ के लिए, इस रीजन से यहाँ से बाइंग आई है मार्केट। और पीछे पीछे देखो कुछ कुछ जगह यहाँ पे भी अच्छा एक रेजिस्टेंस एसएनआर की तरह काम कर रहा है ये चीज़ें यहाँ के लिए। तो फिर सर ऐसे तो ट्रस्ट कहाँ आता है ऐसे ट्रेड लेने के लिए, वैसे तो बहुत सारा रहता है, कहीं से भी आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, देखो जब ब्रेकआउट होता है ना किसी चीज़ का तो वो स्ट्रॉन्ग लेवल को ही फॉलो करता है, और बीच में जैसे ये लेवल नहीं होता और जैसे ये छोटे मोटे लेवल्स हैं इनको फॉलो नहीं करता फिर मार्केट, क्योंकि ये भी देखो स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट का, ये वाला बाइंग का ज़्यादा अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है। और इस पे देखते हैं, क्यूटेक्स पे देखते हैं।
यहाँ पे जल्दी समझ में आ सकता है आपके। तो यहाँ एक लेवल्स अपन ड्रॉ करते हैं मार्केट का। ठीक है, तो इस जोन में अभी मार्केट घूमने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये लेवल्स अपने बन के रेडी हुए हैं। अब देखते हैं क्या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है तो फिर एक, क्योंकि यहाँ से रेड कैंडल देखो स्ट्रॉन्ग सेलर्स का लेवल बना हुआ है मार्केट का भी रिसेंटली, इसने फिर एक सपोर्ट क्रिएट किया है। तो यहाँ देखो मार्केट एक रिजेक्शन लेता है ना इस लेवल से, नीचे पर टच करता है तो यहाँ से हम बाय डायरेक्शन ट्रेड बना सकते हैं, पर नीचे आएगा तो ओके, क्योंकि ऊपर का एक गैप है, अभी गैप को पेंडिंग रखा है मार्केट ने, तो इस रीजन से यहाँ से ग्रीन कैंडल बन सकती है मार्केट की। देखो बननी तो इसको चाहिए थी पूरी कंप्लीट, इसको बननी चाहिए थी इस कैंडल को, नीचे से अच्छा खासा बाइंग भी आया, इसको बनना चाहिए था, बट इसने एक रिजेक्शन क्रिएट किया, बट गैप को फिल करेगा तभी यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। बस इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत है ट्रेड लेने में। अब देखो 17, अच्छा सही चल रहा है ट्रेड, मुझे लगा 1.5 मिनट की ट्रेड लग गई। इस पे कैसे बताएं सर, क्योंकि इस पे अभी एक सेकंड में हम इसको कंप्लीट होते हैं तो फिर बताता हूँ आपको। ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने जो यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ किए मार्केट के, पहले एक ये लेवल, दूसरा सेलर्स लेवल और तीसरा यहाँ पे एक सेलर्स लेवल। अब यहाँ पे देखो यहाँ से एक रिजेक्शन मिला है, यहाँ कैंडल ओपन हुई एक बायर के लेवल से, ओपन होकर रिजेक्शंस मिला है इसको। अब रिजेक्शंस मिला है तो यहाँ से देखो बाइंग नीचे से तो आ रही है, कैंडल में प्रेशर्स भी दिख रहा है, बट यहाँ रिजेक्शन देके नीचे क्लोज हो गया। अब इस गैप को क्रिएट करना जरूरी है मार्केट को, क्या तो इसको गैप को फिल करे या इसको ब्रेकआउट दे। अब उस रीजन में अपन ट्रेड कैसे बनाएंगे, अब इस लेवल पे एक बार एटलीस्ट रिजेक्शन खाएगा ना मार्केट यहाँ से ओपनिंग होने के बाद, तो अपन तुरंत यहाँ से बाय डायरेक्शन में ट्रेड बना सकते हैं। और दूसरा देखो यहाँ से रिजेक्शन होता, रीजन होता, यहाँ से सीधा ओपन होता, कैंडल ओपन होकर सीधा ऊपर जाता, तो यहाँ से अपन पुट डायरेक्शन में ले सकते थे। इस लेवल पे ट्रस्ट नहीं करते, फिर अपन करते इसके रिजेक्शन लेवल से, यहाँ पे जाता मार्केट तो यहाँ से अपन पुट कर सकते थे फिर, क्योंकि यहाँ गैप को क्रिएट करेगा ही मार्केट, क्या तो गैप को क्रिएट करेगा या ब्रेकआउट देगा, दो ही चांस होंगे मार्केट के। यहाँ से रिजेक्शन लिया तो आपके लिए गए जी, अगर डायरेक्ट बिना रिजेक्शन लिए अगर डायरेक्ट यहाँ से कैंडल बनता तो फिर हम और ऊपर जाता तो डाउन के लिए आते हैं। यहाँ से डाउन के लिए ले सकते थे अपन, क्या तो यहाँ से ले सकते थे और मार्केट डायरेक्टली 30 सेकंड से पहले ये जो लेवल है ना अपना ये वाला, यहाँ भी टच करता तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकते थे, है ना। अब यहाँ के लिए मार्केट देखो एक सेलर्स का जोन ये क्लियर कर रहा है आपको ना, यहाँ पे देखो क्यूटेक्स पे लेवल्स में दिक्कत नहीं आएगी बनाने में, क्योंकि जहाँ देखो ये पूरा प्राइजेक्शन के बेस पे चलता है, क्यूटेक्स बहुत अच्छा काम करते हैं लेवल्स के साथ, कि यहाँ पे आपको समझ में ये थोड़ा सा ऐसा तो मैं ही करती हूँ शुरू से, हाँ तो इसमें समझ में कम आता है। नहीं, यहाँ पे देखो एक इजी क्या चीज़ है, यहाँ पे आप जब लेवल्स बनाओगे ना तो आपको इजीली बना के, मतलब जहाँ आप लेवल्स ड्रॉ करोगे ना वहाँ मार्केट का रिएक्शन अच्छा मिलता है वहाँ पे कैंडल्स का, कि अब बिनोमो की तरह नहीं कि यहाँ फॉल्स दे दिया फिर ऊपर फॉल्स दे दी, यहाँ पे और कुछ हो रहा है, वो कंफ्यूज करेगा कि भाई लेवल्स कहाँ ड्रॉ करूँ। बट यहाँ एकदम पूरा कंप्लीटली चलता है कि मतलब प्राइजेक्शन को बहुत अच्छा फॉलो करता है यूरो यूएसडी, मतलब जो भी फोरेक्स पेयर्स है ना क्यूटेक्स पे बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, कि लेवल्स बनाने में तो दिक्कत नहीं आई, और लेवल्स ही बन गए तो फिर आप आराम से समझ सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ देखते हैं कैंडल, ये अपना एक लेवल ये भी बन सकता है, बट एक रिजेक्शंस यहाँ से मिल रहे हैं मार्केट को, देखते हैं ये कहाँ कंप्लीट करता है मार्केट। दूसरे पेज पे देखते हैं जब तक। एक ये भी बन सकता है, बट यहाँ से ब्रेकआउट तो है मार्केट का, ऊपर कोई लेवल है क्या? आई थिंक ये सपोर्ट को रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, यहाँ का ये जो सपोर्ट है यहाँ का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, फिर एक लेवल यहाँ भी बन रहा है मार्केट का, यहाँ एक रेड कैंडल क्रिएट होती है मार्केट की, फिर एक ग्रीन एक लेवल ये क्रिएट होगा। बट देखते हैं, देखो सेलर्स वीक तो है यहाँ पर,
देखो दोनों कैंडल एक ही लेवल से ओपन होती है यहाँ पे, तो कुछ अच्छी खासी कैंडल्स का क्रिएट नहीं होता यहाँ पे। और जैसे ये कैंडल बड़ी होती है यहाँ से अपन पुट ले सकते थे नेक्स्ट के लिए, बट देखते हैं रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से क्योंकि इस कैंडल ने दोनों लेवल से रिजेक्शन ले लिया, ऊपर वाले से नीचे वाले से, और ग्रीन ये वीक कैंडल बनती है, फिर नेक्स्ट कैंडल पुट के लिए जा सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग बनेगी तो फिर अपना देखते हैं ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर एक लेवल से बायर का लेवल, रिजेक्शन वीक लेवल्स हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, रिजेक्शन तो दिया है बिग वॉल्यूम के साथ, बट यहाँ ग्रीन कैंडल बनने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हुआ, अब थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है तो अपन अप डायरेक्शन की ट्रेड बना सकते हैं। थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा तो इस लेवल से पर नीचे आ जाए ना, ओके ठीक है। अब देखो देखते हैं इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, एक ट्रेड और ले लेते हैं। यहाँ से ग्रीन कैंडल ज़्यादा चांस है, क्योंकि देखो यहाँ मार्केट ने क्या किया है, ग्रीन फॉर्म किया मार्केट ने कम्प्लीटली। अब यहाँ आके जो सेलर्स हुआ ना वो वीक पड़ गया एक रेजिस्टेंस लेवल पे, फिर बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ गया, तो अब चांस है मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट ही देगा, ना कि वापस यहाँ से रिवर्स आएगा। सर एक बार फिर से बताइए प्लीज। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैम क्या हुआ कि ये नीचे से जो बायर्स आ रहा है ना वो स्ट्रॉन्गली है, ठीक है, जाके इसने अच्छे जो ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल उसको भी टचिंग की, उसके बाद भी इसने अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ क्रिएट किया मार्केट ने। अब उसके बाद इस लेवल से देखो सेलर्स आना पॉसिबल है ही। अब जो सेलर्स आ रहा है ना यहाँ पे वीक सेलर्स आ रहा है मार्केट का, ठीक है। अब यहाँ जो सेलर्स आ रहा है ना इसका वीक है, मतलब देखो वीक क्या होता है, मैंने पहले बताया था, कोई लेवल से एक कैंडल क्रिएट होती है वो छोटी, मतलब एक वीक कैंडल बनती है, और सेम दूसरी उसी लेवल से दूसरी कैंडल बन के वो छोटी मोटी कैंडल क्रिएट करती है, तो वो लेवल वीक हो जाएगा मार्केट का, और मार्केट एक ट्रेंडी होगा, तो यहाँ से कोई रिजेक्शन लेकर मार्केट वापस ब्रेकआउट करने का कोशिश दम रखता है उसमें। तो इसने भी वही फॉर्म किया, यहाँ पे देखो कोई बड़ी वॉल्यूम्स के साथ नहीं बनाया इसने, छोटा ही है ये कैंडल। फिर इसने दोबारा एक ग्रीन कैंडल क्रिएट किया, वो भी बड़े वॉल्यूम के साथ, और वो भी इसी लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इससे ये इंडिकेट मिल रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट अब डाउन नहीं आएगा, यहाँ से अप ही जाएगा, तो अब वहां से अच्छा, ये इसलिए ऊपर से रिजेक्शन लेके जब इसके मतलब जो ये वीक कैंडल ग्रीन बनी है वहां तक आया, फिर इसके बाद हम अप के लिए लिए, इसलिए विन हुआ ट्रेड, जी है ना? हाँ ऐसे जी, हाँ जी जी मैं भी ली थी ट्रेड। हाँ। अब यहाँ पे जो इसमें कंफ्यूज होती हूँ सर, मेरे सारे पैसे लॉस हो गए थे, तो थोड़ा सा बचा था मैं कि इसको लॉस नहीं करूंगी, एक एक ऐसे लेके ट्रेड पूरा करूंगी इसको। अब यहाँ पे आके देखो ये जो अपना अब ये सप्लाई जोन बन चुका, अब यहाँ पे आके देखो बायर्स भी वीक पड़ गया और सेलर्स भी वीक पड़ गया। अब अपन थोड़ा सा वेट करेंगे इस लेवल पे कि वापस से सेलिंग देखने को मिलती है, तो फिर अपन पुट के लिए सोचेंगे, और यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से अपन अब डायरेक्ट में सोचेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना ही पेशेंस से अगर बैठे हाँ बेटर होगा। अब ये देखो ये मार्केट भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें वीक ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इसको हटा ही देते हैं। फेसबुक का देखते हैं, फेसबुक में भी कुछ है, देखते हैं कुछ समझ में आता है। तो यहाँ पर एक लेवल यहाँ रिसेंटली का ये भी कुछ ज़्यादा लेवल्स क्रिएट कर रहा है बीच बीच में, ऐसे मतलब ये करता नहीं है क्यूटेक्स ऐसे। देखो ये मार्केट कितना अच्छा चल रहा है पीछे, ऐसे ज़्यादा रिजेक्शंस दिखते हैं ना तो दिक्कत आती है। नीचे भी एक बायर्स लेवल है, बन रहा है मार्केट का, अच्छा भला है। नीचे से बाइंग तो आ चुकी है मार्केट में, बट ऊपर से सेलिंग आ सकती है। बट यहाँ लास्ट क्या तो ये लेवल से सेलिंग आ सकती है या इस लेवल से, बट अपन बीच वाले लेवल से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखो यहाँ पे जो सेलिंग है ना वो वीक है मार्केट की, रिजेक्शंस अच्छा खासा मिल रहा है, मतलब नहीं लेंगे। अब लेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से अपन एक पुट के लिए सोच सकते हैं मार्केट की एक ट्रेड। क्योंकि इसने देखो रिजेक्शन तो दिया है नीचे, कौन से लेवल से दिया है रिजेक्शंस, ये यहाँ पे कोई लेवल नहीं बन रहा मार्केट का, कोई नहीं। क्या तो यहाँ से दिखता तो चलो अपना वही लेवल अपन मानते। फेसबुक किस पे आता करेंसी? फेसबुक स्टॉक पे आता है क्या? फेसबुक हाँ फेसबुक है, स्टॉक फेसबुक चलाते हो फेसबुक है। अब देखो मार्केट ने अपन ने इस लेवल से नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे वीक पड़ा था। अब लेंगे तो फ्रेश लेवल जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है इस लेवल से, जैसे ऊपर गया तो पुट के लिए गए यहाँ पे। और देखते हैं कोई इंटेल का देखते हैं। अब इंटेल के लिए भी लेवल्स बन रहे हैं मार्केट के।
ये एक सपोर्ट जोन है, इसका रिजेक्शन पॉइंट पे क्लिक करके रखेंगे। ये वाले 2 लेवल यहाँ से देखो बाइंग आ चुकी है मार्केट की, तो एक सेलर लेवल और रखते हैं अपन ऊपर। ऊपर जाएगा तो यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकता है मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं रनिंग कैंडल क्या ब्रेकआउट देती है, क्या करती है। नीचे पे बायर्स लेवल हो तो रहे हैं, निकल तो रहे हैं। एक तो ये वाला, इन लेवल्स को हटाता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, अब नीचे देखो एक बायर्स लेवल है, यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ रिजेक्शन ले चुका मार्केट। ओके, अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो यहाँ से अपन एक पुट डायरेक्शन में ट्रेड बना सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है यहाँ के लिए, क्योंकि जो सपोर्ट था ना अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो अपन एक ट्रेड बना सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो यहाँ से एक पुट डायरेक्शन की एक ट्रेड, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है ये वाला, क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट सपोर्ट तो ले चुका है, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल भी क्रिएट कर सकता है स्ट्रॉन्ग, पर चांस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मार्केट एक डाउनफॉल है, यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकता है उसको, क्योंकि ये सपोर्ट अच्छा खासा काम कर रहा है मार्केट का। तो देखते हैं क्या रहता है इस ट्रेड का, क्योंकि इस लेवल पे देखो बाइंग अच्छी खासी नहीं देखने को मिली। पीछे भी जो बाइंग आई है अभी ये वाली कैंडल, इसमें भी बाइंग कोई अच्छी खासी नहीं मिली कि यहाँ से जो मार्केट तुरंत एक बुलिश हो जाए। तो रिजेक्शन तो देना चाहिए मार्केट को। दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे दिया, दे दिया। देखो यहाँ भी देखो ये लेवल्स फॉलो नहीं कर रहा मार्केट, ये बायर्स का था, इससे ऊपर जाके मार्जिनल सेफ्टी से जाके लेनी पड़ी, फिर जाके यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है मार्केट। ठीक है, तो ऐसे भी यहाँ पे अपन प्रेडिक्शन कर सकते हैं। दूसरा इस पे देखते हैं, और समझ तो आ रहा है ना आप सभी को? जी जी सर। नहीं, ये तो जो बोलता है, जो ट्रेड लेता है मार्केट में नहीं, बाकी आप सभी को आ रहा है ना समझ में, जो मैं ट्रेड यहाँ पे समझा रहा हूँ एनालाइज करके। ठीक है, बायनोमो देखिए थोड़ा सा ये यहाँ पे अपना एक मार्केट है, चलो मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे अपन समझते हैं। क्रिप्टो ऐड एक देख दो, कोई अच्छा सा पेयर्स मिल रहा हो। चलो यूरो यूएसडी देखते हैं, 62% में भी कर लेंगे प्रेडिक्शन, कोई नहीं। अपन यहाँ लेवल शो करते हैं मार्केट का, बायर्स लेवल ये और सेलर्स लेवल ये, एक लेवल ये बन रहा है मार्केट का, ये लेवल। ठीक है, अब देखते हैं रनिंग कैंडल। ओके, नीचे से रिजेक्शन जो लिया, बट इस कैंडल को एटलीस्ट एक रिजेक्शन मिलना चाहिए इस लेवल से, थोड़ा सा ऊपर ऊपर ऊपर। ठीक है, यहाँ से मैं एक पुट के लिए सोच तो रहा, क्योंकि देखो लेवल्स पे अभी कंप्लीट है मार्केट, तो लेवल्स पे होता है तो चांस कम होता है वहाँ से ग्रेड करना, बट यहाँ से मैं डाउन के लिए ज़्यादा सोच रहा था मार्केट का, क्योंकि ये स्टक करता है। देखो ये मार्केट स्टक कर रहा है एकदम। ऑलरेडी सर आपने बना दिया है ना सर एक कैंडल? क्या? ऑलरेडी एक कैंडल बना दिया। ये क्या क्या चल रहा है मार्केट में? फ्रीज हो रहा है क्या मार्केट? अभी सारा ओटीसी सब ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपना जो सेलर्स लेवल है ये भी अच्छा काम करेगा मार्केट। थोड़ा सा अब जाएगा तो यहाँ के लिए देखो 2 लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं मार्केट के। एक तो यहाँ मैं दोनों ड्रॉ करूँ, एक तो बॉडी से एंड वीक से, बट अपन ट्रेड करेंगे कब वीक से टच करता है तो, या बॉडी से भी ले लेंगे, रिएक्शन देखेंगे वहाँ जाके। बट इसमें अभी ओके ठीक है, मैं बायडैक्स में ट्रेड सोची थी यहाँ पे, बट लगी नहीं। ये ऐसा बस इसलिए मार्केट बेकार लगते हैं बिनोमो के। मार्केट मतलब कैंडल्स अजीब से चलती हैं यहाँ पे। इसका भी एक बार हाल चाल सर ये क्रिप्टो तो बंद नहीं हो जाएगा ना क्रिप्टो पे? नहीं होगा। देखो क्रिप्टो बंद होगा तो बिनोमो में बंद हो जाएगा। नहीं, उसका परसेंटेज तो कम नहीं कर देगा ना, मतलब ऐसे है कि 80 के ऊपर दे रहा है ना परसेंटेज? हाँ, अभी 84 दे रहा है मार्केट में। नहीं, इससे कम तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। पहले तो ना जब मैंने यहाँ पे देखा है 86 से 87 तक मिलता था पहले
क्रिप्टो के अंदर। जी सर। अब ये थोड़ा कम कर दिया यहाँ जी 87 तक। 86 में बहुत ट्रेड की हुई, 86 में भी। और कब ये यूरो यूएसडी सर 89 90 तक देखा हुआ है। हाँ तो 90 जब तक नॉलेज नहीं था, जब नॉलेज नहीं था तो ऐसे लगता था, समझ में ही नहीं था, कहीं भी ग्रीन जा रहा है तो ग्रीन ले लो अब, और वो विन भी हो जाता था, लॉस भी होता था ऐसे, लेकिन विन होता था। अब नॉलेज है तो गलती मतलब इंसान सोच के करता है और गलती हो जा रही है। अब मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी क्या कैंडल क्या, लेकिन 2 साल तक खूब ट्रेड की। वही है ना मैम, देखो जब नॉलेज था नहीं, मार्केट इजी था उस टाइम। हाँ उस टाइम का मार्केट इजी अब था। अब थोड़ा सा अब बहुत इतने हार्ड हो चुका है मार्केट। आजकल माइंडेड आ चुके मार्केट में, मतलब बग पे बग निकालते रहते हैं, कोई कुछ करता है मार्केट के साथ। आप अपना देखो सर, वीडियो यूट्यूब पे बनाते हो ऐसे लेते हो, ऐसा लगता है कि मतलब कोई लंच और डिनर सर्व कर दिया और बस खाना है उसको। वीडियो इतनी अच्छी, मतलब एकदम से इतना लेवल भी कितना क्लियर दिखता है सर, बहुत ऐसे लगता है कि इतना अच्छा है। हर कोई कर सकता है, लेकिन लेवल हमेशा दिखता ही नहीं। दिखता नहीं है, यही तो है जादू। आज सुबह मैं कल 2 दिन के बाद में लोगों में रात को की डिपॉजिट, सुबह सबसे पहले वीडियो में 2-3 बार देखी जी। आपका, फिर मैं एक ट्रेड ली, फिर मेरा विन हुआ, मैं छोड़ दी, मैं बोली अब नहीं करती मैं। फिर अभी क्लास में कि आज घर पे थी मैं कि क्लास लूंगी, फिर देखती हूँ। देखो ये लेवल्स पे कोई ऐसे मतलब डिफिकल्ट नहीं होता मैम, बट आप तो प्रैक्टिस करते रहोगे ना चार्ट पे, जितना टाइम चार्ट को दोगे तो उतना जल्दी क्लियरिटी आएगी मार्केट में, पहचानना मार्केट के हाँ लेवल्स को। अब यहाँ पे माइंड पे हार्ड ले लिए तो सर वो चीज हार्ड लगता है, कभी कभी कुछ नहीं होगा ऐसा माइंड पे कभी ट्रेड करने बैठते हैं ना तो वही नहीं होता। तो जब डर रहता है ना तो लॉस हो जाती है, जितना नॉलेज लेके लॉस हो जाता है, डर लेके जब जाता है। हाँ, डर में तो देखो इंसान हमेशा लॉस ही करेगा मार्केट में। पीछे से 2 मंथ मतलब माइंड इतना डिस्टर्ब था, और मतलब ऐसे डिपॉजिट करती हूँ ऐसे लॉस होता, मतलब मेरा 15,000 में लॉस में रही। जी मतलब कैसे भी करके मुझे ऐसे लगता था कि बस मैं डिपॉजिट करूं और विन करूं और वो लॉस हो जाए। फिर मैं मतलब 10 दिन छोड़ी मैं कि मैं सोची यार अभी पहले अपना काम कर लो, बाद में देखती हूँ। कल थोड़ा फ्री हुई मैं कि अब डिपॉजिट करके सर अब मैंने अच्छे से देखा करूंगी। जब लॉस होता है ना, जैसे आदमी को इंसिडेंट कुछ हो गया, एक्सीडेंट कुछ हो गया, कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं, कौन सा हॉस्पिटल जाने का है, क्या करने का है, ऐसे हाँ सिचुएशन आ जाता है माइंड पे। सही बात है, यही होता है, कहाँ कहाँ से पैसा लगा डिपॉजिट लगा तो फिर लॉस, फिर लॉस। यही होता है। ऐसा ही हो जाता है। देखो एक ये होता है कि जब इंसान है ना ट्रेडिंग सीखता है ना, तो वो एक ऐसे सिचुएशन से गुजरता है कि उसके पास कुछ बचता नहीं है स्टार्टिंग में गंवाने को। क्योंकि एक आप खुद ने भी फील की होगी ना, मतलब लाइफ में जितना आपने पैसा जोड़ा है सारा चला जाता है, तो ऐसी वही सर सेम सिचुएशन सिचुएशन मेरा ही है सर, जितना जोड़ा वो चला गया है सब इसमें। और आप कोशिश करोगे कहीं से मुझे लोन मिल जाए, कहीं से पैसा मिल जाए, मैं और इन्वेस्ट करूं, उसको निकालूं। यही सभी के साथ होती है सिचुएशंस। लोन जितना भी लेके बड़ा तो बड़ा ट्रेडर है सबके साथ होता है सर ये जी सिचुएशन। जी, सभी के साथ होता है। ऐसा कोई इंसान बना ही नहीं जो ट्रेडिंग में आज तक जिसने 1 रुपया लॉस, या मतलब कुछ ट्रेडर तो ऐसे भी हैं जो भाई बहुत मोटे अमाउंट में लॉस कर बैठे हैं अभी तक। बट वो है कि जो मार्केट में डटा रहेगा ना, साल 2 साल अपना टाइम दे दिया, वो निकाल लेगा पैसा फिर मार्केट से। क्योंकि सर देखो कोई तो होगा, छोड़ दिया होगा ना ऐसा गवाने के बाद, ऐसा तो कोई इंसान होंगे ना। बहुत है। देखो मैं आपको ऐसा कोई कर देखो 100% में से क्या होता है रेशियो, कि जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना, अब मैं मेरा खुद का, मेरा तो क्या, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी, उनका एग्जांपल देता हूँ। अब जिन्होंने देखो 100% कोर्स लिया ना, 90% तो लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग करना छोड़ दिए। क्यों छोड़ा? उनके पास इतना ही कैपिटल था जो लॉस करके बैठ गए मार्केट में। अब जो मार्केट में, आपने सुना होगा कि मार्केट में, शेयर मार्केट में 90% लॉस, इंसान पैसा लॉस करते हैं, 10% ही विन करते हैं। उनका रीज़न यही होता है कि वो मार्केट को 1-2 महीने आते हैं, पैसा बनता है तो ठीक है, नहीं तो निकल जाते हैं। तो लॉस का रीज़न वही है इनका। और कोई मार्केट में रुका रहा ना 1-2 साल, 2-3 साल, और देता रहा अपना टाइम, तो श्योर इतना मैं देता हूँ कि 2-3 साल में वो मार्केट को टाइम देगा ना, तो हर एक चीज़ को कैच कर लेगा मार्केट की। वो 2-3 साल तो लॉस करेगा, बट आने वाला टाइम होगा उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा पूरा।
जो रुक पाता है ना वही डट पाता है यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा देखो लॉस होता है तो अपना धैर्य बना के रखो, सीखो, कोई बात नहीं, लॉस होता है। अपन को यहाँ पे अपन ने फुल फोकस ही कर दिया ट्रेडिंग फील्ड में कि अपन को पार्ट टाइम ये मतलब फुल टाइम इसी में अपना एक बनाना है, तो फिर तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपने सोचा कि मैं जॉब भी कर रही हूँ, यहाँ पे तो कुछ पैसे भी निकाल लूँ, जब लॉस होता है निकल जाता है इंसान, तो वो फिर गलत होती है वो चीज़। अच्छा सर, इसमें ना एक 8:10 क्रिप्टो में 8:10 पे पहले क्लास में आप बताए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा जी 8:10 पे आई है जी। फिर यहाँ देखिए, आप ऊपर से ऐसे रिजेक्शन लेके ऐसे छोटी छोटी कैंडल ऐसे बन रही है, इसके बाद एक ग्रीन पूरा बड़ा सा बनाना 8:17 पे जी। तो क्लास में एक बार क्लास में आप ऐसे बोल रहे थे कि मतलब ऐसे यहाँ तक ऐसे आया पूरा सेलर, लेकिन वीक 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 ऐसे करके आया, और आप बोले कि ये एरिया पूरा एक बायर पूरा कवर कर लिया, तो ये किस रीजन से सर? ये देखिए मैम, कोई ना कोई देखो बायर्स लेवल है यहाँ पे, ऐसा कोई रीजन नहीं है, बायर्स का लेवल बन रहा है यहाँ का मार्केट का भी। यहाँ पे देखो उससे पहले इस लेवल पे यहाँ भी रिजल्ट्स दिखा है इसका, इस पे भी तो बायर्स दिखा है, बट यहाँ से जो एक रिजेक्शन ले रहा है ना यहाँ पे वीक है, बायर्स स्ट्रॉन्ग बस इसी लेवल पे, बीच में नहीं है। तो इस रीजन से यहाँ से बाइंग आई है मार्केट की। ये लेवल है अच्छा कोई लेवल है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में बाइंग इतनी जल्दी नहीं आती, क्योंकि सेलिंग इतनी अच्छी खासी आ रही है मार्केट की। जो बाइंग आएगी ना किसी लेवल पे, तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आएगी, स्ट्रॉन्ग तब आएगी यहाँ से बायर स्टार्ट हो चुके, फिर वीक पड़ गए बायर्स, फिर सेलर्स आए, फिर दोबारा मतलब यहाँ का बायर्स और यहाँ का बायर्स इकट्ठा होकर यहाँ को उठाया मार्केट को, है ना। तो जब भी तो एक बार जी जी सर बोलिए, आप बताइए सर। नहीं बोलिए जी, मैं ये बोल रही हूँ, एक बार क्लास में आप ऐसे मतलब यहाँ से ना बड़ी बड़ी वीक लेके रेड कैंडल ऐसे बन रही थी यहाँ तक, फिर ऐसे ही बायर्स बना, फिर एक स्ट्रॉन्ग बायर आया और पूरा मतलब जितने जहाँ से वीक था ना, जहाँ की हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रेड, वहां तक पूरी कैंडल कवर कर ली। तो आप बोले कि ये देखो यहाँ मतलब कोई स्ट्रॉन्ग लेवल था और ये बायर पूरा कवर कर लिया। फिर एक दिन मैं भी ट्रेड ले रही थी और ऐसे लो ऐसे आ रहा था, उधर पीछे का साइड नहीं देखी मैं, लेफ्ट साइड में, और पूरा मतलब 1000 रुपीज की ट्रेड लगा दी, और बाद में ना वो रिजेक्शन लेके मेरा लॉस हो गया। तो मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं। ऐसे मतलब देखो आपको जहाँ देखो अभी क्या होता है कि जहाँ आपको श्योर लगे ना वहाँ इतना बड़ा अमाउंट मत लगाओ मार्केट में। देखो कभी कभार मार्केट जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हाँ श्योर है यहाँ से मार्केट जाएगा ही जाएगा, तो अपन फुल अमाउंट लगा देते हैं, वो गलत है। इतना ज्यादा अमाउंट में लगाओ आप, जैसे डेली मतलब हर एक अमाउंट की 300 रुपये ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ 500 रुपये लगा सकते हो लास्ट, जहाँ आपको कंफर्मेशन है। क्योंकि देखो इतना बड़ा अमाउंट लगाना भी थोड़ा सा गलत होगा मार्केट में, तो फिर तो वही बात हो गई, यहाँ पे अपन चीज़ों को देख रहे हैं और फुल अमाउंट लगा रहे हैं, तो क्या पता वहाँ मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, अपना प्रॉफिट भी हो सकता है। तो मार्केट थोड़ा सा ना ऐसे रिस्क, देखो मार्केट को हमेशा इजी मत समझना मार्केट में कि यहाँ से इतना दिख रहा है तो यहाँ मैं फुल अमाउंट लगा दूँ डायरेक्टली। वो देखो सब टाइम के साथ होता है, टाइम के साथ अब जो चीज़ों को पकड़ में आ जाती है ना कि भाई यहाँ आपके लिए ये फर्स्ट सिचुएशन थी जो आप बता रहे थे, अब ऐसी सिचुएशन कभी दोबारा होती तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे इस जगह। तो इसलिए थोड़ा सा अमाउंट को कम ही रखो मार्केट में। सर वो अब कल का एक स्क्रीनशॉट आया मेरे पास, तो कल एक स्टूडेंट था वीआईपी का ही है वो, तो उसने कोर्स लिया, कोर्स करने के बाद 2 या 3 महीने हो गए तो प्रॉफिट निकाल रहा था मार्केट से, बट छोटा प्रॉफिट जैसे 1-2 हज़ार रुपये पर डे का। तो उसने सोचा कि मैं ट्रेडिंग तो सीख ही गया, तो उसने ले लिया भाई साहब ने लोन 2.5 लाख रुपए का किसी से। अब 2.5 लाख रुपए लगा के उसने डिपॉजिट कर लिया अमाउंट में। अब उसका कल स्क्रीनशॉट आता है, सर मेरे पास 40,000 ही बच रहे हैं, सारा लॉस हो गया, अब इसको रिकवर करवा दो, अकाउंट हैंडल कर दो मेरा। मैं भाई क्यों यार, देखो एक ये लोन का किसी से पैसे लेके सबसे बड़ी गलती होती है ट्रेडिंग में, क्योंकि एक तो लोन की आपको टेंशन रहेगी कि मुझे ईएमआई देनी है उसकी, और इतना बड़ा अमाउंट है, ये लॉस हो जाएगा तो फिर कहाँ से दोगे उसको रिटर्न। तो पैसा खुद का होना चाहिए, यहाँ पे हो छोटा ही खुद का होना चाहिए सारा।
इतना लॉस मेरा कभी नहीं, मैं बस इस 2 मंथ में गलती की हूँ, मतलब मेरा कभी लॉस, नो प्रॉफिट नो, लोग बोलते हैं ना मेरा 60,000 लॉस हो गया, 1 लाख हो गया, 2 जी लाख हो जी जी। गया, लेकिन मैं कभी, मतलब 3 साल हो गया मुझे, हम्म फर्स्ट डे से मैं कभी भी सर लॉस नहीं की, मैं रिस्क नहीं ले सकती, हम्म। रिस्क नहीं ली, लेकिन मैं जैसे आज लॉस कर ली, फिर डिपॉजिट की तो विन करके वो बराबर हो गया, जी जी। थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा विन कर ली, ऐसे हम्म। मतलब मैं लॉस में नहीं हूँ, लेकिन ये 2 मंथ में ना मेंटली, मतलब मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, हम्म। तो कोई नहीं, अब मैं कवर कर लूंगी। कर लोगे, देखो ज़्यादा कोई अब बड़ी बात नहीं होती ट्रेडिंग में, कर लोगे। देखो, एक अपन सीखते टाइम भी अर्निंग करें वो बहुत अच्छा होता है। जैसे आप कहते हो कि सिग्नल दे दिया करो, देखो सिग्नल से तो क्या होता है, रियलिटी बताऊं, आप एक डिपेंड हो जाओगे मुझ पे कि आप ये सोचोगे जी कि पूरे दिन में मैंने 500 हज़ार पे लॉस कर लिया, कल मॉर्निंग में सिग्नल दे ही देंगे, मैं उसको रिकवर कर लूंगी। बट उस जगह आप लर्निंग पे फोकस नहीं करोगे, सीखने पे ध्यान ही नहीं नहीं करेंगे। दोगे। आपको पता है कि डेली सिग्नल मिलेंगे, मैं वहाँ से रिकवर कर लूंगी, दिन में लॉस भी होता है तो वहाँ से रिकवर हो जाएगा, फिर आप सीखने पे ध्यान नहीं जी दोगे। और ये चीज़ें देखो, ट्रेडिंग एक ऐसी है कि सीखने पे ज़्यादा ध्यान दोगे ना तो हर एक फील्ड में आप आगे बढ़ जाओगे। ट्रेडिंग फील्ड के अंदर कोई सा भी प्लेटफॉर्म है, जी सबको मतलब समझना लग जाओगे, चार्ट को देखोगे, सीख जाओगे, यहाँ लेवल से तुरंत ट्रेड ले लोगे। जी। समझती हूँ सर आपकी बात, बस हम लोग हाँ। बोलते हैं सिग्नल के लिए, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं ये भी शेयर करते हैं कि सर की एक बात बहुत अच्छी, कितना भी कोई सिग्नल के लिए बोले, सर बोलते सीख लो, जितना हम्म सीख सको सीख लो, तो मतलब समझती हूँ आपकी बात को, लेकिन फिर भी हम लोग बोल देते हैं, ये लेकिन प्रॉब्लम क्या है देना ना नहीं सर, वो इतना चाहिए। कैपिटल की वजह से बोल देते हैं, लेकिन दिल तो है सीखने के लिए। तो आप अगर आप सिग्नल दोगी तो 15 दिन नहीं तो 2 महीने तक दे सकते हैं। वही तो। लेकिन हम लोग 2 महीने के बाद क्या करेंगे सर? क्या करोगे वो फिर? अगर 2 महीने का नॉलेज ले लेंगे ना, हाँ। उसी मतलब आपका नॉलेज ले लेंगे ना, वो जी। पूरा मतलब जिंदगी भर माइंड में रह जाएगा। बिल्कुल। अब देखो लेकिन मैं। एक बात क्या है सर, हाँ। पैसा थोड़ा कम है बोल के ये आप लोग पीछे पड़ जाते हैं थोड़ा सिग्नल ले लेने के लिए, वो नहीं तो और कुछ रीजन नहीं है सर। अब देखो, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपको सिखाने में, मैं इतना ना फोकस जो दूसरा कोर्स है ना वहाँ पे नहीं करता इतना। अब कल आपने देखा भी होगा, मतलब वहाँ देखो इतना क्राउड रहता है तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता मैं इतना अच्छे से डिटेल में बता पाऊँ वहाँ पे। तो वो चीज़, अब देखो मैं यहाँ मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि आप खुद सीख जाओ यहाँ मार्केट से, मतलब इतना सीख जाओगे कि खुद से अर्निंग करने लग जाओ मार्केट में, ट्रेडिंग को मतलब कैंडल्स को रीड करने लग जाओ, पैसा बनाने लग जाओ यहाँ से। चलो कोई नहीं, 1 महीने में नहीं सीखोगी, मैं यहाँ लाइफ टाइम का एक्सेस दे रहा हूँ 15 डेज का, कि जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक हो आप यहाँ पे। जी सर। सीखो आराम से, क्योंकि लाइफ नहीं आप, बहुत बड़ी है अभी। सर आप पूरा टाइम देते हो, पूरा मतलब मैं, मतलब गारंटी के साथ ऐसे कोई बोल नहीं सकता, ऐसे कोई बता नहीं सकता, ऐसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हम लोग का एक ग्रुप और भी है जिसमें 10-15 लोग हैं, और रात को प्रैक्टिस करते हैं उस पे, जी जी जी। हर कोई अपनी ओपिनियन रखता है, जी तो कोई किसी का नाम लेता है, कोई देवेश ठाकुर, किसी ऐसे मतलब वीडियो, जी जी। लेकिन अगर मुझे कोई बोलता भी कि मैं शेयर करता हूँ, आप एक बार देखना है, मैं बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि सर ज्यादा देखो फिर कंफ्यूजन होता है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। जी, ज्यादा डिस्कस करो, ज्यादा अपना मतलब माइंड सेट करके करूंगी तो हो जाएगा, मतलब मैं मेरी गलती मानती हूँ, लास्ट टाइम मेरी गलती थी इसलिए कि मेरा लॉस हुआ, नहीं आज तक कभी मैं लॉस में नहीं गई हूँ, और देखो मैं ये सबको ये भी बोलता हूँ कि हमेशा ना एक इंसान को फॉलो कर रहा हो, किसी को भी करो, मैं ये नहीं कहता मुझे फॉलो करो, जो भी आपको बेस्ट लगता है ना मार्केट में उसको फॉलो करो। ये नहीं कि आप 10 जगह अपना माइंड लगा रहे हो, कभी उसकी वीडियो देखते हो कभी इसकी, तो वो इंसान कभी भी जिंदगी में ना किसी भी फील्ड में वो सक्सेस नहीं हो पाएगा वो कभी भी, क्योंकि सबकी नॉलेज अब लेगा आपकी, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा एक मार्केट ही में। डॉक्टर के पास इलाज कराना है ना सर। बिल्कुल सही कहा आप एग्जाम्पल। आपकी 5 दिन पहले की वीडियो थी, 5 दिन पहले की, तो मैं आज मॉर्निंग में देखी, फिर इसके बाद में एक ग्रुप है मेरा, तो उसमें मैं शेयर की, मैं बोली सब लोग इसको देखो, और इसमें सिर्फ 4-5 चीजों पे ही आप ट्रेड लिए, 3-4 कंपाउंडिंग किए जी। थे, और अच्छा मतलब हाँ हाँ। 5 दिन पहले का है। मैं बोली बस अगर इसी चीज पे हम लोग फोकस कर ले, मार्केट में बैठे तो 100% विन करेंगे, बिल्कुल। तो हमें ज्यादा, मुझे लगता है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं और है, क्या। करना चाहिए। हाँ, अब अब मैं लॉस नहीं अब करूंगी। 2-3 दिन पहले ना यूट्यूब पे किसने कमेंट किया था कि देवेश ठाकुर की वीडियो देखो, आपको कुछ पैटर्न कैंडल साइकोलॉजी की नॉलेज चाहिए, तो फिर जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो उन्होंने कहा सर ऐसे ऐसे किसी ने कमेंट किया है, तो मैं देखता हूँ मैं भी कौन है ये देवेश ठाकुर, जो उसका मतलब कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं।
देखा तो उस भाई साहब ने, मतलब जो चीज़ें देखो, जो पैटर्न्स पे काम होते हैं ना मार्केट में, जैसे कोई ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पे डोजी होगी, फिर एक ग्रीन यहाँ बनती है, इसका हाफ ब्रेकआउट होता है, तो इस अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो। वो चीज़ें ना वो बहुत पहले की बता रहे हैं, जब मैंने 2021 या 2020 में सीखी थी वो चीज़ें, वो आज फॉलो नहीं करता मार्केट बिल्कुल भी। जो चीज़ें वो बता रहे हैं, बट देखो सबकी नॉलेज है, अच्छा बता रहे हैं लोगों को, बट मैंने उसको ये कमेंट किया पर्सनली, बट बाकी मैं कमेंट्स नहीं करता यूट्यूब पे। मैं उस स्पेशली उस लड़के को मैं कमेंट्स किया कि मैं भाई देखो आपको जो अच्छा लगे ना उसकी वीडियो देखो, ये स्पेशली मैं नहीं बोलता कि बुल्स ट्रेडर की आप देखो वीडियोस यूट्यूब की, आप किसी को फॉलो करो, जहाँ आपको लर्निंग चाहिए ना वहाँ से लर्निंग लो, सीधी सी बात ये है मार्केट। और ना ही मैं किसी को ये बोलता कि भाई मेरा कोर्स लो, मैं आपको मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा, मेरे में ऐसा कुछ जादू है, कुछ नहीं। मैं देखो क्या होता है, जो कोर्स लेता है ना मैं उसको रियलिटी बताता हूँ पहले। मैं देखो ट्रेडिंग 1 महीने की चीज़ नहीं है, आपको आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका लर्निंग लेना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने 1 साल देना पड़ेगा, तभी आप मुझसे ज्वाइन करो कोर्स का। क्योंकि देखो सब सामने वाले कोर्स वाले होते हैं ना जो सीधा बोलते हैं हाँ भाई मैं प्रॉफिटेबल करा दूंगा तो ज्वाइन कर मुझसे, वो चीज़ें मैं नहीं बोलता बिल्कुल ही नहीं। मैं बहुत से लड़कों को ऐसे बोला है, देखो यहाँ पे अभी वो भी होगा शाह खान है ना, आपको भी मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, देखो मैं इनको भी ये नहीं बोला था, अभी कल परसों जिनको एडमिशन हुआ है पाकिस्तान से, ये इनको भी मैंने ये बोला था, देखो मैं यहाँ टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, ये नहीं है कि आपने आज ज्वाइन किया कल से प्रॉफिटेबल कर पैसा बनाने लग जाओगे। क्योंकि जो एक जेन्युइन होती है ना, वो एक जो बातें होती हैं ट्रेडिंग की, वो बतानी चाहिए सामने वाले को भी। क्योंकि सब होप लेके आते हैं यार पैसा बन जाएगा मेरा, यहाँ से पैसा बनाने लग जाऊंगा, वो चीज़ें है ही नहीं मार्केट में, बट उसके लिए देखो सीखना पड़ता है। लेकिन सर इसको डिपेंड तो कर सकते हैं ना, मतलब एक जॉब की तरफ से। हाँ देखो कर सकते हो ना, अभी जैसे आप लर्निंग करो, अब देखो इतना टाइम तो हो गया आपको कि थोड़ा बहुत एनालाइज करना आ भी गया होगा, और आप यहाँ से आराम से, मैं ज़्यादा भी नहीं कहूँ तो आप आराम से मंथली का 20,000 रुपये निकाल सकते हो यहाँ से, डेली का 400-500 रुपये निकाल सकते हो इजीली हर कोई भी। और प्राइवेट जॉब के से भी अच्छा है वो, प्राइवेट जॉब में आपको कितना दे सकते हैं स्टार्टिंग में, 10 से 12,000 ही देंगे, इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते स्टार्टिंग के अंदर, तो उससे तो बेटर रहना है यहाँ से आप डेली का 400-500 भी निकालो विदाउट रिस्क, घर बैठे बैठे बिल्कुल। और क्या, पैसे भी निकाल रहे हो और सीख भी रहे हो, सीखना बहुत अच्छा बड़ी बात होती है कि आज के टाइम आप यहाँ से 20,000 भी निकाल रहे हो मंथली, और एक महीना लर्निंग भी कर रहे हो, तो वो लर्निंग आपकी नेक्स्ट मंथ काम आएगी, आप 20,000 को 40,000 में भी कन्वर्ट कर सकते हो नेक्स्ट मंथ, क्योंकि आपका ये अमाउंट भी प्लस होगा, आपका कैपिटल है वो भी होगा, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, बिल्कुल कंपाउंडिंग के लिए सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट भी हाथ में रहना, जी जी बैलेंस रहना, तभी थोड़ा और भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कंपाउंडिंग नहीं भी करते, दिन का 4-5 मतलब 200-200 का भी लेते हैं ना, मान लो 5 लेते, मान लो 1 लॉस हो गया, 2 लॉस हो गया, तो फिर भी 3-4 मतलब ऐसे विन किए तो भी अच्छा है। और क्या, फिर भी 800-1,000 रुपये का प्रॉफिट बनता है पर डे का। हाँ सर इतना बन जाता फिर लॉस हो जाता, वही मैं लास्ट टाइम मेरी गलती से कुछ हुआ है ऐसा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैम आपका 800-1,000 रुपये बन जाता है तो इनफ रोक लिया करो, वहीं विड्रॉल ले लिया करो मार्केट। मैं स्क्रीनशॉट भेजती थी ना, जी, 800-700 मतलब कि 2-3-4 ट्रेड ऐसे ली और विन हो गया, फिर हट जाती, मैं बहुत इजीली कर लेती थी। नहीं सर एक्चुअली माइंडसेट बहुत जरूरी है, बस घर में कुछ इश्यूज की वजह से नहीं हो पाया, लॉस हुआ मेरा, लेकिन मैं कवर कर लूंगी। देखो हिम्मत रखना चाहिए ट्रेडिंग फील्ड में, देखो हिम्मत सबसे बड़ी चीज होती है कि इंसान, देखो लॉस सब भी करते हैं, हिम्मत रहेगी ना तो आप वापस रिकवर कर लोगे उस अमाउंट को, और हिम्मत टूट गई एक बार तो फिर उठाने वाला कोई नहीं होगा वहां से। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा है कि बड़े बड़े लॉसेस फेस करने पड़ते हैं यहाँ पे। देखो मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलता है, कभी कभार देखो मार्केट रिएक्शन अलग कर देता है, उस जगह अपन को चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती है उस जगह भी। अभी देखो आपके जैसे छोटे छोटे लॉसेज हैं, अब आप जब थोड़े दिनों बाद अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, वहाँ आपके बड़े लॉसेज भी होंगे, क्योंकि अभी आपका छोटा टारगेट है डेली का 1,000, तो जिस दिन आपका 50,000 का टारगेट बनेगा तो 50,000 का लॉस भी आपको लेना पड़ेगा मार्केट से। कि अब जब मेरे होते थे, अब मेरे ना मतलब कई बार ऐसा दिन देख चुका, मतलब मेरे 5-5 मिनट में 50,000 के लॉसेज हो जाते हैं मार्केट में।